पल पल तेरा नाम पड़ी तेरी डागरिया। पल पल तेरो नाम रटो मैं, पड़ी हूँ तेरी डागरिया। मैं तो तेरे हाथ बिगाड़ी ओ जादूगर सांवरिया। मैं तो तेरे हाथ बिकानी ओ जादूगर सावरिया। प्यार करे चाहे ठुकरावे, चंचल नट खट नागरिया। प्यार करे चाहे ठुकरा दे, चंचल नट खट नागरिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले परम पूज्य बाबा महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, और आप आए सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। कल चरित्र था नरोत्तम दास ठाकुर जी का, जो व्रज के बहुत बड़े रसिकाचार्य हुए। इनकी गुरु भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि आज भी इनको इनकी गुरु भक्ति से जाना जाता है, और एक बहुत बड़ा उदाहरण हुए ये संसार में गुरु भक्ति के लिए। इनकी श्रद्धा, इनकी निष्ठा, हर एक चीज़ इतनी अद्भुत थी कि कोई भी इनसे आकर्षित हो जाता। कल हमने बताया था कि नरोत्तम दास ठाकुर जी स्वाभाविक शांत स्वभाव के थे और तेज बुद्धि के, हर गुण थे इनमें, और अपने माता पिता से भी बहुत प्रेम था इनका। लेकिन एक अद्भुत घटना जो पद्मा नदी पे घटी थी, उसके बाद से कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी वजह से इनका सब कुछ बदल गया। इनका जीवन, इनके हर एक कार्य, सब कुछ बदल गए। उस दिन जब ये पद्मा नदी पर गए तो वहाँ पर महाप्रभु एक बाल स्वरूप में आए और उनके हृदय में प्रवेश कर गए। उसके बाद से ही ऐसे परिवर्तन हुए कि वो घर में उनका रुदन बंद ना होता, कभी बहुत ज़ोर से हंसते, कभी कीर्तन करते और कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते। उनकी ऐसी अवस्था देख घर वाले बहुत परेशान हुए कि नरोत्तम को क्या हुआ, अभी तो ये ठीक था, अचानक से इसके हृदय में ऐसा परिवर्तन क्यों हो गया। दूर दूर से ओझाओं को बुलाया, वैद्य को बुलाया, पर नरोत्तम अब तो केवल एक ही बात कहते कि माँ तुम मुझे वृंदावन भेज दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी जितनी भी बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगी, पर तुम मुझे एक बार भेज दो, और अगर तुम मुझे वृंदावन नहीं भेजोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। उन्होंने यही सोच लिया कि अब तो मुझे प्राण छोड़ने ही होंगे, क्योंकि ये लोग तो मुझे वृंदावन नहीं भेजेंगे। यहाँ जब उनकी माता को ये पता चला कि नरोत्तम अब ऐसी बातें करने लगा है कि वो मर जाएगा अगर उसे वृंदावन नहीं भेजा गया, अब तो उनके पास इतने राज्य कर्मचारी लगा दिए और उनको अब अपनी दृष्टि से ओझल ना होने देती कि कहीं नरोत्तम छुपकर भाग ना जाए। वो सोचती कि नरोत्तम इतना सुकुमार है, 16 वर्ष का बालक है, और वृंदावन यहाँ से इतना दूर है, वो कैसे चला जाएगा।
और अगर वो गया तो वो वहीं मर जाएगा। ऐसा ही सोचकर वो बहुत चिंतित होती। लेकिन अब नरोत्तम बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने तो जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि उन्होंने अपनी माँ को ये कह दिया कि माँ, अगर तुम मुझे वृंदावन नहीं भेजोगे तो मैं मर जाऊंगा। अब इस बात से नरोत्तम बहुत दुखी हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। अगर वो नहीं कहते तो उनकी माँ उन पर इतने पहरेदार नहीं लगाती और वो चुपचाप यहाँ से वृंदावन चले जाते। लेकिन अब तो बहुत बड़ी समस्या थी कि ना तो ये लोग उन्हें छोड़ते और ना वो वृंदावन जा पाते। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी, जो महाप्रभु के बहुत श्रेष्ठ पार्षद हुए, उनके जीवन का उदाहरण लेते हुए अब अपने आप को बदल दिया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने छल कपट से अपने भावों को दबाते हुए अपने घर वालों से छुटकारा पाया था, यहाँ अब नरोत्तम भी यही करने लगे। उन्होंने बहुत प्रयास के बाद अपने सारे भावों को दबा दिया और अब घर में लौकिक व्यवहार करने लगे। सबसे हास प्रयास करते, घर के काम काजों में सहायता करते और पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने लगे। अब माता पिता को लगा कि नरोत्तम तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब इनकी चिंता समाप्त हो गई। लेकिन उनके हृदय में जो अग्नि थी वो कोई नहीं जानता था। इसी तरह वो वहाँ के मुसलमान जागीरदार ने ये इच्छा की कि वो नरोत्तम से मिलना चाहते हैं। उनके पिता कृष्णानंद जी ने उस जागीरदार के पास नरोत्तम को जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि अब नरोत्तम बिल्कुल ठीक हो चुका था। और जैसे ही वो घर से निकले, अनेकों सैनिकों के साथ नरोत्तम दास जी को यहाँ से विदा किया उनके घर जाने के लिए। यहाँ मन ही मन नरोत्तम ने सबको आखिरी बार अपने हृदय से दंडवत किया। वो जानते थे कि अब मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा, और ऐसा ही सोचकर वो वहाँ से निकले और सबको चकमा दे वो वहाँ से वृंदावन चले गए। यहाँ माता पिता को पता चला, लेकिन वो ढूंढते रहे पर उनको नरोत्तम नहीं मिला। उनके सिपाहियों को एक बार नरोत्तम मिला भी तो भी नरोत्तम घर वापस नहीं आए, और अब वो बहुत दुर्बल हो गए थे वृंदावन तक पहुंचने में ही। तो जीव गोस्वामी ने उन्हें अपना आश्रय दिया और उनको अपने पास ही रखा। पर यहाँ अब नरोत्तम दास ठाकुर जी इतने दुर्बल थे कि ना तो वो कुछ कह पा रहे थे और ना चलने की क्षमता, पर हृदय में केवल इतना ही था कि उन्हें इन दिव्य स्थलों के दर्शन करने हैं, महाप्रभु के भक्तों से मिलना है। पर जीव गोस्वामी ने उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन्हें 2-3 दिन तक अपने पास ही रखा। जब वो थोड़े स्वस्थ हुए तो वृंदावन के हर दिव्य स्थलों पे गए और वहाँ पे एक एक लीलाओं स्थलियों को देखकर आनंदित हुए। फिर वो हर महाप्रभु के भक्तों के पास गए, उनको दंडवत किया, उनसे सत्संग प्राप्त किया, और उनका वैराग्य, उनकी साधना देख वो बहुत आश्चर्य हुए कि संसार में क्या ऐसा भी होता है। उस राज्य कुल में रहकर वो इन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते थे, पर आज नरोत्तम अपने आप को बहुत धन्य मान रहे थे कि उनको ये सब कुछ देखने को मिला। और तब भी इन ब्रज में आकर इन सभी भक्तों को देखते हुए उनके हृदय में अब केवल एक ही अभिलाषा थी, वो थी उनके गुरुदेव की प्राप्ति। एक महापुरुष जिसको देखते ही वो ये कह दे कि हाँ, इन्हीं के लिए तो मैं जी रहा था। और उनकी खोज में वो हर एक स्थलियों पे जाते, हर एक गौड़ीय वैष्णव को बड़े ही प्रेम से देखते और उन्हें उनमें अपने गुरु की खोज करते। पर उनको अब कहीं कुछ नहीं मिलता,
हताश हो वो रोने लगते कि वो कहाँ है जिसकी खोज में मेरी हर एक इंद्रियां परेशान हो रही हैं। बाद में उन्हें लोकनाथ महाराज मिले, जो महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। उनके दर्शन कर वो समझ गए कि यही हैं जिनकी इच्छा मेरे हृदय में थी, जिनको प्राप्त करना मेरा लक्ष्य था और जिनके लिए मैं अब तक जी रहा था। उन्होंने मन ही मन उनको अपने आप को अर्पण कर दिया और संकल्प ले लिया कि अब तो केवल इन्हीं के आश्रय में रहना है और इनके जीवन में ही अपना जीवन समझना है, इनकी ही सेवा करनी है और इनके हर एक लक्षण अपने जीवन में लाने हैं। ये सोचकर नरोत्तम बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें जो चाहिए था अब तो मिल गया। पर कुछ ही क्षण बाद पता चला कि लोकनाथ महाराज ना तो कभी किसी से बात करते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये संकल्प लिया है जीवन में वो कभी किसी को दीक्षा नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, वो कभी किसी से कोई सेवा भी नहीं करवाते। अपनी कुटी से वे बहुत कम बाहर निकलते। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये सुना तो वो ऐसा लगा कि उनके प्राण निकल जाएंगे अब तो, क्योंकि अब उनकी जो स्थिति थी एक उस सती स्त्री की तरह हो गई, जो अपने आप को किसी पुरुष को तन मन और धन से अर्पण कर दे। लेकिन कुछ देर बाद पता चले कि वो पुरुष जो था उसने अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने में लगा दिया है। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करते? वो तो बहुत बड़े धर्म संकट में थे कि अब वो कहाँ जाएंगे। उनका तो अब कोई नहीं है और जिसको वो ढूंढ रहे हैं अब तो उन्हें मिल चुका है, पर अब वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। पर तब भी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि अगर लोकनाथ महाराज मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर अब मैं अपने आप को किसी को अर्पण नहीं करूँगा और जीवन भर इनके कुटी के आगे ही रहकर इनकी सेवा करके अपना जीवन निकाल दूँगा। अब सेवा भी करते तो कैसे? लोकनाथ महाराज का तो ये भी संकल्प था कि वो कभी किसी से सेवा ही नहीं करवाएंगे। अब वो क्या करते? बहुत दुखित थे कि कुछ तो रास्ता मिले, क्या किया जाए कि वो अपने गुरु की सेवा कर पाएं। तब उन्होंने सोचा कि अब तो इनके घर के आगे ही पड़े रहेंगे और इन्होंने ऐसा ही किया। इनकी कुटी के आगे एक छोटी सी कुटी बना ली और अब वहीं पे भजन करने लग गए। और इनको ऐसे ही महाप्रभु की कृपा से इन्हें सेवा भी मिल गई। वहाँ पे इन्होंने ये सोच लिया कि अब महाराज की सेवा उनके पास रहकर उनके अंगरक्षक के रूप में वहाँ रहे और वहाँ उनके भजन में कोई भी बाधा ना आए, इस तरीके से उनका ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने सोचा कि नाम संकीर्तन एक ऐसा रस है, एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चाहे या ना चाहे या कोई मांगे या ना मांगे, वो अपने आप ही सबको प्राप्त हो जाती है। हम कभी भी ये रस किसी को भी दे सकते हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि उनको अब वो नाम संकीर्तन सुनाएंगे, क्योंकि इस चीज़ से तो उन्हें वो भी मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी कुटी के आगे अपनी कुटी बना ली और वहाँ भजन करते, नाम संकीर्तन करते और उनकी कुटी के परिक्रमा लगाते। रोज़ उनकी बीच बीच में कई बार दिन भर में परिक्रमा करते। और परिक्रमा करते करते
ज़ोर ज़ोर से नाम संकीर्तन करते, जिससे कि लोकनाथ महाराज को इस कीर्तन का आनंद मिले। और इसी में वो कुटी में रहकर बहुत सारे उन्होंने पद भी लिखे हैं, और उनके पद ज़्यादातर गुरु के ऊपर थे। और लोकनाथ महाराज को आकर्षित करने के लिए भी उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार, तुम बिना के दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार, तुम बिना जगत संसार। पतित पावन है तू तब अवतार, पतित पावन है तू तब अवतार, मौसम पतिता प्रभु ना पाई बार, मौसम पतिता प्रभु ना पाई बार। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बाळ दुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपावलोकन करो
कृपा करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पावे चैतन्य निताई तव कृपा बले पावे चैतन्य निताई तब कृपा बले पाव चैतन्य निताई तव कृपा बले पावा चैतन्य निताई हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ महाप्रभु सनातन रूप रघुनाथ प्रभु सनातन रूप रघुनाथ महाप्रभु सनातन रूप रघुनाथ भट जुगा श्री जीवा प्रभु लोकनाथ भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे दया करो सीतापति दया करो मोरे इसी तरीके से वो ऐसे ऐसे गीत गाते जिससे कि लोकनाथ महाराज का भाव बन जाता। जब महाराज ऐसे कीर्तन सुनते तो वो भी सोचते कि ये कौन हो सकता है जो इतनी सुंदर गीत गा रहा हो, और ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर जी ने स्वयं लिखा था। इसका अर्थ तो ये है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाप्रभु से, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि महाप्रभु आप तो पतितों के पावन हैं, फिर मुझे आप पावन क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने किस किस से नहीं, सठ गोस्वामियों से, अद्वैताचार्य जो महाप्रभु के गुरु रूप में थे, उन सब से एक एक करके दया करने विनती मांगी कि मुझ पर दया करो। उनका लक्ष्य तो केवल इतना ही था कि दया इस रूप में करो कि तुम मुझे मेरे गुरु का शिष्य बना दो। लेकिन जब वो इस तरीके के कीर्तन सुनते तो वो भी सोचते कि कौन है, पर तब भी लोकनाथ महाराज अपनी भजन अपने ही साधना में लगते, इतना सोचते ही नहीं कि कौन। हाँ, पर वो ऐसे भजनों से आकर्षित ज़रूर हो जाते। लेकिन यहाँ नरोत्तम जी को अभी संतुष्टि नहीं हुई कि इतनी सी सेवा से क्या होगा। अब वो और सेवा की अभिलाषा करने लगे कि कुछ और मिल जाए, कुछ और। ऐसे ही उन पर कृपा हुई कि उन्हें पता चला लोकनाथ महाराज एक बार दिन में निकलते हैं शौच के लिए, सुबह अंधेरे में ही जाते हैं। अब तो उनके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही कि अब तो उन्हें बहुत बड़ी सेवा मिल गई।
इस बात से वो बहुत आनंदित हुए। और वहाँ जब लोकनाथ महाराज शौच के लिए जाते तो वो उससे पहले ही रात्रि में झाड़ू लगा देते, पूरे स्थान को साफ कर देते। और जहाँ लोकनाथ महाराज शौच करते वहाँ इतने सुंदर सफाई करते, अपने हाथों से वो हर एक जगह को इतना सुंदर बना देते कि वो दिखने में ही बहुत सुंदर लगता। और इतना ही नहीं, वहाँ पास में जल भर कर रख देते और कहीं दूर से बहुत सुंदर मिट्टी, अच्छे अच्छे गुण की मिट्टी को लेकर आते, उसमें से सारी गंदगी निकालते, फिर उसको छानते और इस तरीके से वो उसको वहाँ रख देते। और जब लोकनाथ महाराज वहाँ आते तो उससे कुछ देर पहले ही वो वहाँ के वृक्ष के पीछे जाकर छुप जाते। और अब जब लोकनाथ महाराज आते तो वो उन्हें झांक कर देखते और उनके दर्शन कर वो बहुत आनंदित होते। और वहीं जब वो वहाँ से जाते तो उन्हें बहुत आनंद आता कि उनकी सेवा पूरी हुई। जब लोकनाथ महाराज वहाँ से चले जाते तो वहाँ वो जाकर एक ठीकरे से उस मल को हाथों से उठाकर फेंकते और वापस उस जगह को बहुत सुंदर बना देते। इस तरीके से वो अपनी गुरु सेवा करने लग गए और करते करते 1 साल बीत गए। इसी तरीके से वो रोज़ ही उस जगह को साफ करते, झाड़ू लगाते, बहुत दूर से मिट्टी लाते और उसको बहुत सुंदर तरीके से साफ करते और बहुत सुंदर दृश्य बन जाता। अब लोकनाथ महाराज को जब अगले दिन वो दोबारा गए तो देखा कि यहाँ तो इतना सुंदर है, ऐसी नीच सेवा कौन कर सकता है। लोकनाथ महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, पर तब भी उन्होंने अपने भजन साधना में ध्यान रखते हुए इन बातों को नहीं सोचा और वो वहाँ से यूं ही चले गए। लेकिन करते करते अब तो 1 साल हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर जी रोज़ ही यही करते, दिन भर भजन करते, बीच में उनको दंडवत करने के लिए जाते, उनकी कुटी के बाहर दंडवत करके आ जाते और कितनी बार दिन भर में परिक्रमा करते और रोज़ भजन सुनाते और इतने आकर्षित भजन सुनाते कि कोई भी मुग्ध हो जाता। और अब नरोत्तम दास ठाकुर जी की ये सेवा इतनी अद्भुत हो गई कि अब तो लोकनाथ महाराज अपना भजन छोड़कर अब इसमें दिमाग लगाने लग गए कि ये कौन हो सकता है जो ऐसी सेवा कर रहा है। इतना सुंदर नृत्य, इतना सुंदर कीर्तन कौन कर सकता है। वो भी बहुत सोचने लग गए और अब उन्होंने सोचा कि अब तो हद हो गई, 1 साल बीत गए और ये कौन है। तब उन्होंने ठान लिया कि अब वो इसको पकड़ के ही रहेंगे कि ऐसा काम कौन कर सकता है। अब लोकनाथ महाराज अब यही सोचते कि कौन होगा, कौन हो सकता है वो जो इस तरीके से मल को साफ करे, इतनी अच्छी मिट्टी रख दे और जल भी रखे। अब लोकनाथ महाराज उस रात कुछ नहीं किया, वहीं बैठ गए, पास में पेड़ के पीछे छुप गए और ये देखने लगे कि कौन है जो यहाँ आता है। जब वो नरोत्तम दास ठाकुर जी आए वहाँ सफाई करने, अंधेरे में कुछ दिखा तो नहीं। लोकनाथ महाराज दौड़कर वहाँ गए और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम। उन्होंने डर की वजह से कुछ जवाब ही नहीं दिया कि कहीं गुरुदेव नाराज ना हो जाएं और नाराज होकर कुछ ऐसा ना कह दें जिसके कारण मुझे उनको छोड़ना पड़ जाए। वो बहुत डर गए कि अब क्या होगा और मन ही मन कृष्ण से ये विनती करने लग गए
कि कहीं गुरुदेव नाराज ना हो जाएं। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये सोचा तो प्रश्न पूछते पूछते लोकनाथ महाराज थक गए कि कौन हो तुम, बताओ। तब उन्हें हाथ पकड़कर रोशनी में लाए और देखा तो लोकनाथ महाराज बहुत ज़्यादा आश्चर्य में रह गए कि नरोत्तम जो इतना बड़ा राजकुमार है आज इस अवस्था में बैठा है। बहुत दुखी भी हुए कि इतना बड़ा भक्त और मेरी सेवा कर रहा है। बहुत दुखी हुए और कहा, राजकुमार नरोत्तम, तुम इतने बड़े राज्य घराने के होकर ऐसी नीच सेवा कर रहे हो, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। जब उन्होंने ऐसा कहा तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो ये सेवा अपने गुरु के सेवा के रूप में कर रहा हूँ। जब लोकनाथ महाराज ने ये सुना कि गुरु सेवा, बहुत आश्चर्य हुआ उन्हें और गरजाक कर जोर से उन्होंने कहा कि नरोत्तम, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि मैं कभी किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, किसी को अपने शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा और यहाँ तक कि किसी से अपनी सेवा भी नहीं कराऊंगा। तुमने ये बहुत बड़ा गलत कार्य किया कि तुमने मेरी सेवा की, लेकिन अब भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जाओ और किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लो। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अब ये अर्पित वस्तु क्या किसी को अर्पण की जा सकती है? आप ही बताइए ना, जब हमने कोई चीज़ किसी को अर्पित कर दी है तो भला हम किसी को कैसे अर्पण कर दें? जब लोकनाथ महाराज ने ये सुना तो वो आश्चर्य कर रहे थे कि नरोत्तम इतनी ज़्यादा बड़ी बातें कैसे कर सकता है, इतनी निष्ठा, ऐसी गुरु भक्ति। उन्होंने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा कि गुरुदेव, अब तो आप मुझे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपके अलावा अब मेरा संसार में कोई नहीं है और अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब उनकी ऐसी कातर शब्द उन्होंने सुने, महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी रोने लगे और उनकी आंख में आंसू देखकर लोकनाथ महाराज से रहा नहीं गया। वो थोड़े से विचलित हो गए कि ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने तो भी वो अपने वचन से जरा भी ना हिले और जोर से कहा, नरोत्तम, तुम अपने इस कातर शब्दों से मुझे विचलित ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने संकल्प से बाध्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। इस तरीके से कहते नरोत्तम दास ठाकुर जी हाथ जोड़कर बहुत करुणा आवाज़ में, बहुत कातर शब्दों में कहने लगे कि गुरुदेव, आप चाहें तो मुझे यहीं मार दें, यहीं कहीं फेंक दें, लेकिन अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। आपके अलावा अब मेरा कोई नहीं है। वो बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। अब नरोत्तम दास लोकनाथ महाराज का हृदय विचलित होने लगा और तब भी उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को समझाया कि नरोत्तम, तुम्हें किसी गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो महाप्रभु स्वयं प्रवेश कर गए थे उस दिन पद्मा नदी पे, और वो तो जगत के गुरु हैं। क्या महाप्रभु को प्राप्त करने के बाद क्या कोई अभिलाषा करेगा किसी गुरु की? और दूसरी बात तो ये है कि हम सब भजन इसलिए ही तो करते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, उनका रस हमें मिल जाए। और तुम्हें तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु अब तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके तुम्हें प्रेम धन प्रदान किया है। भला अब तुम्हें किसी गुरु की क्या आवश्यकता? तुम मेरी बात मानो और इस प्रेम धन को स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो और जाओ। वो जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे
तो नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके चरणों में गिर गए और कहा, ना गुरुदेव ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो बहुत दीन हूँ, मेरी अवस्था तो बहुत बुरी है, प्रेम शब्द तो मैं जानता ही नहीं, आप ये कैसे शब्द कह रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा हूँ और आपकी कृपा, आपके बल से ही तो मैं प्रेम को प्राप्त करूँगा। उन्होंने जब ऐसे कातर शब्दों में उनके हृदय को चुभोते जा रहे थे, अब भी लोकनाथ महाराज ने जोर से कहा कि नरोत्तम, अब बहुत हुआ, तुम जाओ और आइंदा से ऐसे कभी शब्दों का प्रयोग ना करना। जब उन्होंने ऐसा कहा तो लोकनाथ महाराज नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, जैसी आज्ञा। अब उनकी हिम्मत भी ना हुई कि वो गुरुदेव शब्द का प्रयोग करे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं लोकनाथ महाराज ज़्यादा कुपित हो गए तो वो कहीं ऐसा ना कह दें कि मेरे पास कभी ना आना। इसलिए वो शांत हो गए। और अब जब लोकनाथ महाराज शौच के लिए गए, वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के हाथ में मिट्टी, और डरते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं लोकनाथ महाराज मुझे कुछ गलत ऐसा ना कहें कि जिससे मेरे जीवन ही सारा नष्ट हो जाए। डरते डरते वो लोकनाथ महाराज के पास गए और मिट्टी दिया। लोकनाथ महाराज ने उस मिट्टी को ले लिया। जैसे ही उसको लिया, अब नरोत्तम दास ठाकुर जी संतुष्ट हो गए कि उन्होंने सेवा स्वीकार कर ली और उनका हाथ उन्होंने ही धुलवाया। उसके बाद लोकनाथ महाराज अपनी कुटी में चले गए और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दंडवत कर अपनी कुटी में गए। अब ये जो वचन, जो वार्ता हुई, यहाँ तक तो सीमित ही था, लेकिन अब ये शब्द लोकनाथ महाराज को बहुत ज़्यादा विचलित कर रहे थे। वो उस कुटी में अब तो ना उनसे भजन हो रहा, ना कहीं ध्यान लग रहा। दिन रात हर एक क्षण उनको केवल वो कातर शब्द ही सुनाई देते। वो रुदन और वो कर्ण भरा हुआ रूप जो दया मांग रहा था, वही दिखाई देता। अब उनका खाना पीना सोना सब बिल्कुल बदल गया। वो कुछ नहीं कर पा रहे। और वो ये भी जानते थे कि लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में महाप्रभु ने प्रवेश किया था। तो उनको ये भी डर था कि वो स्वयं कहीं महाप्रभु तो नहीं कह रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि लगता है नरोत्तम महाप्रभु चाहते हैं कि मैं अपने संकल्प को तोड़ दूं और नरोत्तम को दीक्षा दे दूं, क्योंकि अब तो उनका कहीं ध्यान नहीं लगता। हर एक क्षण यही सोचते कि ये क्या कहीं अपराध तो नहीं हो गया, मैंने महाप्रभु को कष्ट तो नहीं दिया। वो हर एक क्षण यही सोचते। और अब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि लोकनाथ महाराज ने ये निश्चय कर लिया कि अब वो नरोत्तम को दीक्षा दे देंगे। इसी तरीके से वापस वही रोज की तरह नरोत्तम दास ठाकुर जी अपनी सेवा करते और परिक्रमा कर कीर्तन सुनाते। तो अब यहाँ लोकनाथ महाराज ने जैसे ही सुना कि नरोत्तम फिर से परिक्रमा कर रहा है, तो उनको अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। महाप्रभु ने तुम पर बहुत कृपा की है। तुमने तो मेरे संकल्प को ही तोड़ दिया। तुम्हारे संकल्प के आगे तो मेरा कोई संकल्प ही नहीं रहा। तुम जैसे शिष्य को पाकर तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। और अभी भी मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मेरे कोई शब्दों से तुम्हें कष्ट पहुँचा हो तो मुझे क्षमा कर देना। जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे तो नरोत्तम दास ठाकुर जी को बहुत लज्जा आई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर तब भी लोकनाथ महाराज ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने संकल्प को तोड़कर तुम्हें दीक्षा देने की
अनुमति महाप्रभु से लेते हुए मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और उन्होंने कहा कि आगामी श्रावणी पूर्णिमा को मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, उस दिन तुम आ जाना। जब उन्होंने ऐसे वचन सुने तो नरोत्तम दास ठाकुर जिनके चरणों में गिर गए, उनके आंसू रुक नहीं रहे, आनंदित हो गए कि उनका जो जीवन में लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ। अब लोकनाथ महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए। और इस तरीके से वो आनंदित हो। दोनों ही गुरु शिष्यों ने अश्रुधारा बहाई। और अब लोकनाथ महाराज के जीवन में 2 ही लक्ष्य रह गए। एक तो अपने गुरु की सेवा, दिन रात वो उनकी अब सेवा करने लगे, क्योंकि वो उनके पहले और अंतिम शिष्य हुए। उनके अलावा लोकनाथ महाराज का कोई शिष्य नहीं बन पाया। और ऐसी सेवा की उन्होंने जो बहुत ही अद्भुत थे। और दूसरा कार्य था जीव गोस्वामी से शास्त्रों का अध्ययन करना। ये भी वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको लोकनाथ महाराज ने ऐसा कहा था कि तुम जीव गोस्वामी से विद्या अध्ययन करो। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वो दोनों कार्यों को बहुत नियमित रूप से करते। जब लोकनाथ महाराज शौच के लिए जाते तो वो उनकी कॉपिन धोते, जब वो ध्यान करते तो गर्मी में उन्हें पंखा करते, जब ठंड आती तो उनके लिए अंगीठी जलाते और बाद में उनके चरणों की सेवा करते रहते। इसी तरीके से वो बहुत आनंदित होते। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब अपने गुरु की सेवा वो हमेशा इसी तरीके से करेंगे और कभी कहीं नहीं जाएंगे। वो नित्य अपने गुरु की इसी तरीके से निष्ठा भाव से सेवा करते। लेकिन एक दिन बहुत आश्चर्य का बात हुआ। जब जीव गोस्वामी आए और लोकनाथ महाराज से कहा कि नरोत्तम, अब शास्त्रों में बहुत अच्छा ज्ञाता हो गया है और अब मैं चाहता हूँ कि नरोत्तम हर जगह गौड़ देशों में जाए और उनके प्रेम धन का प्रचार करे। अब लोकनाथ महाराज 100 वर्ष के हो चुके थे और अब उनकी सेवा में ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जैसे शिष्य की आवश्यकता थी। पर तब भी लोकनाथ महाराज ने कुछ नहीं कहा और आनंदित होते हुए कहा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा शिष्य अब प्रेम का प्रचार करेगा। इससे ज़्यादा आनंद की क्या बात हो सकती है। जीव गोस्वामी ने तो बहुत सुंदर बात कही है। और उसी समय उन्होंने आज्ञा दी कि नरोत्तम, अब तुम गौड़ देशों में जाओगे और वहाँ प्रचार करोगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये जब सुना कि उन्हें अब अपने गुरु से दूर होना होगा, वो वहीं बहुत दुखी हुए। लेकिन अपने गुरु को उन्होंने दुख नहीं दिखाया। तब भी उन्होंने अपने गुरु से एक आखिरी प्रार्थना करी कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बीच बीच में कब आपके पास आके आपका दास आपके चरणों का दर्शन कर जाए। पर लोकनाथ महाराज ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम्हें तो अब केवल गौड़ देशों में महाप्रभु के प्रेम धन का प्रचार करना है। जो प्रेम धन महाप्रभु ने तुम्हें दिया, अब उसका तुम इस्तेमाल करो, जीवों का कल्याण करो। अब तुम्हारा यही लक्ष्य है। और अब ये समझ लो कि ये तुम्हारा अंतिम दर्शन है अपने गुरु का। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये शब्द सुने कि ये उनका अंतिम दर्शन है, वो बहुत दुखी हुए और रोते रोते वहीं मूर्छित हो गए। और जब वो होश में आए तो बहुत अपने आप को संभाला कि जिसके बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते, और अब उनसे दूर रहना होगा। बहुत दुखी होते हुए उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो आपकी चरण पादुका ले जाऊं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी और उसी चरण पादुका को उन्होंने अपने हृदय से लगाकर गौड़ देशों के लिए निकल गए। और उनकी ऐसी गुरु निष्ठा भई कि उनके पूरे चरित्र में उसके बाद उनकी गुरु की कभी बात ही नहीं हुई, कभी चर्चा ही नहीं हुई
कि उन्होंने कभी भी अपने गुरु के पास जाने की कोशिश की हो या उनसे कभी पत्रों द्वारा भी संदेश लेने या देने की कोशिश की हो। उनकी ऐसी गुरुनिष्ठा भई कि जीवन में उन्होंने जो भी किया केवल अपने गुरुदेव के कहने पर। उन्होंने ठान लिया था कि जो मेरे गुरुदेव कहेंगे वही होगा, जबकि शुरू में उनका लक्ष्य तो केवल इतना ही था कि वो व्रज में रहकर अपने गुरु की ही सेवा करेंगे। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं, उनका भजन भी कुछ नहीं था, अपने गुरु ही की सेवा थी। लेकिन जब गुरु ने आज्ञा दे दी तो अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए उन्होंने गौड़ देशों में बहुत प्रचार किया। कई पद उन्होंने लिखे और जितना आनंदित होकर वो अपने गुरु की सेवा करते थे उतना ही आनंदित होकर वो सभी उनके गुरु भाई सबकी सेवा करते। और इसी तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गुरु की सेवा में ही लगा दिया। इस तरीके से उनका चरित्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने तो केवल गुरु के ऊपर लिया था और जहाँ तक उनके गुरु का चरित्र था आपको बताया। आगे उनके गुरु के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनके गुरु ने यह आदेश दिया था कि कभी मुझे ना देखने आना, ना कभी मेरी चर्चा भी करना। अब तो केवल तुम्हारा लक्ष्य प्रेम धन है। जो महाप्रभु का प्रेम धन तुम्हें प्राप्त हुआ है वो जीवों में जाकर बांटो और लोगों को आनंदित करो, उनका कल्याण करो। तुम्हारा अब यही लक्ष्य रह गया है। इसी तरीके से उनका चरित्र पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।